चलो मेरी जान, रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें कंपनी भी छोड़ दूंगा। मुझे थोड़े काम करने हैं चिनार। ठीक है, एक साथ कर लेते हैं। नहीं, तुम नहीं आ सकते, बर्बाद कर दोगे। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। वैसे भी मुझे कुछ मामलात हल करने हैं। फिर मिलेंगे मेरी जान। आई लव यू। आई लव यू टू। हेलो मॉम। बेटी, कहाँ हैं आप? मैं अभी भी गेस्ट्री में हूँ, लेकिन यहाँ कर काफी फायदा हुआ। अलगाज के खानदान के पास कुछ गंदे राज है। मुझे जानने की ख्वाहिश है कि जब मिस्टर नजीम को इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेंगे। आप मुझे जल्दी से बता सकती हैं? नहीं मेरी जान, हम सारी बातें आमने सामने करेंगे। यकीन करो तुम हैरान रह जाओगी सुनकर। मैं आज रात की परवाह से आ जाऊंगी। ओके मॉम, अगर आपको देर हो जाए तो आप फिर सीधा क्लब ही आ जाइएगा। चिनार की सालगिरह का सरप्राइज दे रहे हैं। ठीक है डार्लिंग, ये बहुत अच्छी दावत होगी। सच में मुझे अभी से खुशी हो रही है। फिर मिलते हैं। क्या तुम तैयार हो? ये क्या है? मेरे बहनों की बर्थडे का गिफ्ट। सच में? क्या मैं देख सकती हूँ? रात में देख लेना। यास्मीन प्लीज मुझे तो दिखा दो ना। तुम चिनार को बता दोगी तो फिर उसके लिए गिफ्ट सरप्राइज तो नहीं रहेगा ना लाले। चलो ठीक है यास्मीन, कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे देर हो रही है। लाले, मुझे नहीं आना है। मैं बिल्कुल भी आना नहीं चाहती हूँ, तुम जानती हो। तुमने कभी कोशिश नहीं की। तुमने हमसे वादा किया था। अब तुम पीछे नहीं हट सकती हो यास्मीन। अच्छा तुम्हें क्या लगता है, लड़का या लड़की? 50-50। मेरे लिए तो जरूरी ये है कि बच्चा बस तंदुरुस्त हो, लेकिन इनके अब्बा को लड़का चाहिए। ऐसा क्यों? बेटी होने पर उसे दुख होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें लगता है कि लड़का होगा तो खानदान का नाम आगे बढ़ेगा। अच्छा छोड़ो, चलो अब जल्दी चलो, देर हो रही है। चलो। मिस्टर मुराद, जब तोहफे दिए जा रहे होंगे तब हम ड्रिंक्स उड़ाएंगे और साथ
आपको किससे मिलना है? खुशामदीद। गुड इवनिंग। हमें इस घर की तलाशी लेनी है, कोर्ट की परमिशन से। आ जाओ। तुम इस तरफ जाओ। मुझे बताएं आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं सर, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। थैंक यू। आप हमारे काम में इंटरफेयर नहीं करें तो अच्छा है। सर वहाँ कुछ नहीं मिला। सर मुझे हार मिला है। ये रूम किसका है? जमरुद तश्किरान का। मैडम क्या हम घर जा रहे हैं? नहीं, हम घर नहीं जा रहे हैं। वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम दावत में जा रहे हैं। ठीक है। शर्मीन, मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। Hey. आ गई जमरुद मैडम। आ गई खातून। देखो बड़ी खुश नजर आ रही है, कुछ देर में पता चल जाएगा क्या होने वाला है। देखो कौन आया। चिनार, खुशामदीद। खुश आमदीद। सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मुझे तुम्हारा तोहफा केक काटने से पहले देना है। अरे इसकी क्या जरूरत है, शुक्रिया। कोई बात नहीं। वेलकम मॉम। अरे ये तो बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो डियर, बहुत प्यारा है। मुझे बहुत खुशी है अगर तुम्हें ये पसंद आया है। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? मुझे हाय कहना है। सब वो लोग सामने बैठे हुए हैं, आप चली जाए। तुम लोग खूब मजा करना, ठीक है? जी जी बिल्कुल। कैसी है मिस आइजो? खुशामदीद मैडम। खुश आमदीद। कैसे हो तुम लोग खूबसूरत जोड़े? यकीनन एंजॉय कर रहे होगे। क्या बकवास है जो तुम्हारे मुंह में आता है, बक देती। मुझे माफ करना, मेरे मुंह से एकदम निकल गया। काफी सफर करके आई हूँ शायद, प्लीज मेरी बात का बुरा ना मानिएगा। और हाँ मिस्टर नजीब, आप कैसे हैं? मैंने आपको और आपकी बातों को वहाँ पर बहुत ज्यादा मिस किया। मैं क्या बताऊँ, क्या मुझे भी इसी तरह मिस किया गया? एक मिनट और रुकिए, चिनार का तोहफा अभी तक नहीं आया, मैं जाकर देखता हूँ। शायद मैंने आपको शर्मिंदा नहीं किया है खुदा। चलिए मिस्टर नजीब, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अरे मिसेस इकबाल, आप कैसी हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जमरुद मैडम, हमारा हाल अब और बेहतर होने वाला है। मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे आज दीवानों की तरह पीनी है, वो भी कॉकटेल। अरे लाओ ना जरा ड्रिंक मुझे देना। बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेस इकबाल, आप नहीं पियेंगी?
इसके बगैर तो मजा ही नहीं आएगा। तुम्हारी अम्मी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझे वो घड़ी दी है जो मुझे बहुत पसंद थी। तो फिर आप मेरी तरफ से तोहफा लेने के लिए भी तैयार हो जाओ। चिनार हमारी खूबसूरत सी बेटी होगी। सच में? हाँ सच में। मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। तुम खुश नहीं हो? नहीं डियर, मैं बहुत खुश हूँ। खुदा हमें एक खूबसूरत बेटी देगा, बिल्कुल मेरे लाले की तरह, और मैं उससे उतना ही प्यार करूंगा जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ। I love you. वो देखो, ज़मरुद तश्करान, हाँ हम आपको तकलीफ देने के लिए माजरत चाहते हैं, लेकिन आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ये क्या मजाक है? आप तारीखी नमूनों की स्मगलिंग की मुझे क्या? पहुंचो। ठीक है भाई। तुम भी चलो, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। ओके। चलो। मुजीब, मुजीब, बोले। तुमने वो कर दिखाया जिसका तुमने मुझसे वादा किया था। आज सिर्फ चिनार की सालगिरह नहीं, आज के दिन तो मेरे लिए जश्न का दिन है। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ज़मरुद मैडम, ज़मरुद मैडम, आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? मैडम, क्या आपको लगता है कि ये एक साजिश है? ज़मरुद मैडम बताएं प्लीज। हटिए हटिए। आपको अपने साथ क्यों लेके जा रही है? आपने ऐसा क्या जुर्म किया ज़मरुद मैडम? प्लीज हमारे सवालों का जवाब दीजिए। हम किस पुलिस स्टेशन में मिल रहे हैं? आप हमारे साथ हमारी गाड़ी में जाएंगे। हाँ, ये क्या बकवास है? मेरे पास अपनी गाड़ी है, मुझे सिर्फ पुलिस स्टेशन का नाम बता दें, मैं खुद आ जाऊंगी। आपको पता नहीं ये केस कितना संजीदा है। प्लीज हमें मजबूर न करें, गाड़ी में बैठ जाएं। चलें। चलें, आ जाएं। ये क्या पागलपन है? तुम इतना हैरान क्यों हो? हमारी प्यारी मॉम हमेशा की तरह अपनी कारकर्दगी दिखा चुकी हैं और तुम्हें उनके पास जाना है। तुम कहना क्या चाहती हो? देखो, फिलहाल तो हमें भी थाने जाना चाहिए, तो मैं तो जा रहा हूँ थाने। तुमने चलना है तो चलो। करीम, मैं भी आ रही हूँ। चिनार सर, मिस लाले, क्या ये सच है कि आपकी माँ ने कदीमी नमूने चुराए हैं? आप इस बारे में क्या सोचती हैं? देखें प्लीज, आप लोग बराए मेहरबानी हमें पता करने दें कि ये हो क्या रहा है, फिर ही हम कोई बात सामने लाएंगे। मिस्टर चिनार, इस मामले से आपकी सास का क्या लेना देना है? क्या कदीमी नमूने आपकी हवेली से मिले हैं? देखें, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे ही पता लगेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा।
मिस्टर चिनार, आप कुछ और बयान देना चाहेंगे? चिनार सर। मिस्टर चिनार, मिस लाले को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? आपकी सास को गिरफ्तार किया गया है। चिनार सर, कुछ तो जवाब देते जाएं। नजीब सर। प्लीज देखिए, ये सिर्फ एक मालूमात है। हम नहीं जानते कि इस मालूमात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अगर जमरुद मैडम ने ऐसा कोई भी नाजायज काम किया है तो उनको हिसाब चुकाना होगा, और इसके अलावा खानदान का इससे लेना देना कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया। नजीब सर, एक सवाल का जवाब दे दें। बस, और कुछ नहीं कहना चाहता। ओह, सभी तुम आ गए। मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो बस। मैं यहाँ एक दिन के लिए नहीं रुक सकती। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हौसला रखें मैडम, मैं कुछ करता हूँ। मुझे सलाह मत दो, बस मुझे यहाँ से जल्दी से बाहर निकालो। ठीक है, लेकिन इससे पहले मुझे ये जानना होगा कि मामला क्या है। आप मुझे ये तो बताएं, आपकी गिरफ्तारी की वजह क्या है? मैं एक नीलामी में गई थी अपने दामाद की सालगिरह का तोहफा लेने। क्या वो एक नीलामी ही थी? नहीं, वो एक खास नीलामी थी। मैं मिस्टर नजीब की गुजारिश पर गई थी। मैंने तोहफा भी उनके नाम पर लिया था, और मैंने कुछ चीजें अपने लिए भी खरीदी थी, जाहिर है, लेकिन वो सिर्फ मेरी जाती इस्तेमाल के लिए थी। क्या ये कोई साजिश है? हो सकता है। क्या ये मिस्टर नजीब की चाल है? अगर ऐसा है तो मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। नहीं, जब तक कोई सुराग नहीं मिल जाता इस मामले में मिस्टर नजीब को मत उलझाओ, और इस बात के सबूत ढूंढो कि मेरा इस मसले से कोई लेना देना नहीं है। अगर मिस्टर नजीब का हाथ हुआ तो? जैसा कहा है वैसा ही करो समी। तुम जा सकते हो। भाभी, आपने उसका चेहरा देखा था ना जब पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ था? हाँ बिल्कुल, मैंने देखा था। मुझे उसको सलाखों के पीछे देखने की ख्वाहिश है। तुम लोग हंस रहे हो? वहाँ उसे गिरफ्तार कर लिया है। जाहिर है हम हंसेंगे, ये इतना मजाहिया है। इसमें मजाया क्या है? कई सालों के लिए वो जेल भी जा सकती है। इंशाल्लाह। अगर उसने ऐसा किया है तो उसे इसका हिसाब देना होगा। इसमें उसका नाम जमरुद तश्किरान भी उसका साथ नहीं देगा। इंसाफ के आगे कोई चीज काम नहीं आती। बोलो और बोलो। तुम्हारे कुछ भी कहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मुसीबत में है। मेरे ख्याल से तुम अकेले हो जिसे इसका अफसोस है। देखिए, आप बिला वजह शक कर रहे हैं। मेरी मुवक्किला इसीलिए खामोश है। ठीक है, शुक्रिया। शब बखैर। लेकिन आज रात आपको यहीं रुकना होगा। इसका क्या मतलब है? ऐसा इसलिए है कि अभी मामला ज़ेरे गौर है। तुम मेरा तर्जुमान मत बनो, समझे? मुझे यहाँ से हर हाल में निकालो। तुम्हें इतना पैसा इसलिए नहीं दे रही हूँ कि बार बार मेरी बेइज्जती करे। कुछ करो समी। देखिए सर, मेरी मुवक्किला को सब जानते हैं। वो एक जानी मानी खातून है। अगर आप थोड़ी मेहरबानी करेंगे तो हम वो कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। आप अपने वकील होने का फर्ज अदा कर रहे हैं। मेहरबानी करके आप अपनी हद पार ना करें। आप बैठिए। सुनो, मैडम को लॉकअप में ले जाओ। जी ठीक है सर। शुक्रिया समी, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने बहुत अच्छा काम किया। छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। मुझे रास्ता बता दो, मैं खुद चली जाऊंगी। चलना आता है मुझे। तुम्हारे साथ क्या मसला है मेहमद? वो औरत कसूरवार है। उसे कुछ कहने के बजाय तुम हमें सुना रहे हो क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसका गुनाह अभी तक सामने नहीं आया है रेहान। ये तुम्हारा अपना नजरिया तुम है। देख सकते हो कि वो लोग कितने मगरूर हैं। यकीनन उन लोगों ने कुछ किया होगा। इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? मेरा मसला उसका कसूरवार होना या ना होना नहीं है रेहान। तो फिर आखिर मसला क्या है? मुझे सबसे बड़ा मसला ये है कि आखिर तुम इन सारी बातों में दिलचस्पी क्यों ले रही हो? हाँ, ऐसा ही होता है। सबको अपने किए की सजा मिलती है। मुझे इसमें कुछ अफसरदगी नजर नहीं आती। तुम इस तरह की औरत कब से हो गई रेहान? हाँ? अफसोस की बात है।
आपका बैग हमारे पास रहेगा, ये हमारे तरीकेकार में से है। ये क्या बकवास है? मिस जमरुद, आपकी सारी चीजें हमारे पास जमा होंगी, यहाँ तक के जेवरात भी। ये जेवरात तुम्हारी 1 साल की तनख्वाह से भी ज्यादा महंगे हैं। क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ है? अगर इनमें से एक पर भी खराश आई ना तो तुम्हें पता है ना कि क्या होगा। तुम्हें तो तमीज ही नहीं है किसी भी चीज की। आप प्लीज ये दे दें मुझे। चले मैडम, आ जाएं। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी, देखना तुम। जिस दिन मैं यहाँ से निकल गई, मेरा सबसे पहला काम ही यही होगा। तो मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। छोड़ो मुझे। जो मालूमात हमें मिली हैं, उसकी जांच पड़ताल पूरी हो गई। किसने दी आपको मालूमात? वो शख्स गुमनाम है। गुमनाम है वो? तो फिर अब क्या होगा? जब तक उन्हें अदालत में पेश नहीं किया जाता, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो क्या वो आज घर पर नहीं रुक सकती? हम ऐसा नहीं कर सकते चिनार, ये कानून के खिलाफ है। अगर मैं खास गुजारिश करूं तो? ये मुमकिन नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैनेजर को अपना काम करने दो। अगर तुम इस हाल में होते जब भी मैं यही कहता। क्या मैं इसके अलावा कहीं और रह सकती हूँ? देखो, ये कोई होटल नहीं है। आप पहले ही हमारा बहुत वक्त जाया कर चुकी हैं। अब आप अंदर जाएंगी। चलें। मैं नहीं रह सकती यहाँ। अंदर जाएं प्लीज। मैंने कहा ना अंदर जाएं। कहाँ जा रही हो? अंदर जाओ। छोड़ दो मुझे, हाथ मत लगाओ, दूर हटो। क्या कह रही हो तुम? मुझे बंद करके कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? मुझे निकालो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। निकालो मुझे, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? यही देखना रह गया था। ये वो वाहिद जगह है जहाँ हम नहीं आए थे। लोग यहाँ भी आ गए। मेरी माँ को सजा मिलेगी क्या? सजा उन लोगों को मिलती है जिन्होंने कोई जुर्म किया हो। हमारी मॉम ने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया करीम। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, लेकिन दावत तो बर्बाद हो गई ना। हम कितना मजा करने वाले थे। अब हम तोहफे भी नहीं दे सकते। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मालूम नहीं, शायद किसी ने अपना गिफ्ट यहाँ पे छोड़ दिया है। मैं सर के पास लेके जाता हूँ। क्या हुआ मिस्टर समी? प्लीज मिस्टर समी, जो हो सके करें। आओ डियर, चलो मेरे साथ आओ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा तोहफा है। पागल मत बनो करीम, ये गिफ्ट मेरा है। मुझे ये डब्बा कमरे से मिला था, मुझे लगा मेरा है, माफ करना। कौन सा डब्बा करीम? मैंने कहा ना ये मेरा है। सर, जब हम सफाई कर रहे थे तो मुझे ये मिला, शायद कोई गिफ्ट है। लाओ ये मुझे दे दो, मैं चिनार को दे दूंगा। ओके सर, ठीक है। तो तुमने वो चिनार के लिए खरीदी थी? लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैं शायद वहीं भूल आया हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम दूसरी सीडी ले लेना। देखो, मैंने इन्हें बहुत समझाया, लेकिन यही तरीकेकार है। तुम्हें यकीन है चिनार, तुमने सब कुछ किया है? मतलब कोई और तरीका नहीं है क्या? यकीन करो, फिलहाल तो हमारी सिर्फ यही कोशिश है कि किसी तरह उनकी जमानत हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अपने ही उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है?
इधर आओ जरा, आओ, यहां बैठकर बात करते हैं। क्या मतलब लाले? मेरा मतलब सिर्फ इतना है, क्या तुमने मेरी मॉम को निकालने के लिए सब कुछ कर लिया है? लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेरी मॉम गुनाहगार है, ऐसे ही लगता है ना तुम्हें? यार तुमसे ये किसने कह दिया? अब क्या हो गया है तुम्हें? तुमने मीडिया को भी नहीं बोला कि मेरी मॉम बेकसूर है, तो आप खुद बताओ मुझे क्या समझना चाहिए? यही ना कि मेरी मॉम कसूरवार है? देखो मुझे यकीन है वो बेकसूर है, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ये हो क्या रहा है। मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश जारी है, लेकिन पुलिस को उनका बयान सुनना जरूरी है। तुम्हारी नजर में वो मुजरिम है? नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ ये हो क्या रहा है। चिनार, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अगर यही तुम्हारे मॉम डैड के साथ होता तो तुम क्या करते? इसी हाल में छोड़ देते उन्हें? मुझे जवाब दो, तुम क्या करते अगर यही तुम्हारे मॉम डैड के साथ होता? तुम चिल्ला क्यों रही हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। पता नहीं क्या कह रही हो तुम। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अगर तुम्हारे अंकल अंदर होते तो क्या करते तुम? अगर मेरे अंकल इस सूरत हाल में होते? लाले, मेरे अंकल किसी सूरत में ऐसा नहीं करते। वो कभी भी किसी सूरत में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते, समझी तुम? अगर उस नजीब ने तुम्हारे बाप को नहीं डराया होता तो आज वो जिंदा होते। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी सोच गलत हुई, अगर वो कसूरवार हुए, तब क्या करोगे तुम चिनार? लाले तुम चीख क्यों रही हो? कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? तुम ये सब क्यों कर रही हो? हाँ? आखिर कुछ तो है। तुम बहुत अजीब तरह से बात कर रही हो लाले, और वो भी तब से जब से तुम्हें वो खत मिला है। तुम बहुत बदल गई हो। मुझे पता है कि अभी तुम बहुत मुश्किल हालात में हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं और तुम उल्टा मेरे अंकल पे इल्जाम लगा रही हो। ये मत भूलो हम एक फैमिली हैं। नहीं पता, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन अभी उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम है। कुछ नहीं सुलझा भी। अगर तुम अपने बाप के कातिल को ढूंढना चाहती हो तो अपने इर्द गिर्द सही से देखो। उस आदमी को अपनी बीवी के सारे राज पता चल गए थे, इसलिए उसने अपने बाप को मार दिया। ये सब मैं लाले को कैसे बताऊं? मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि वो अब मां बनने वाली है। अभी भी खामोश हो? मुझे माफ करना, मैं तुम दोनों की बात काट रहा हूँ, लेकिन लाले तुम्हारी माँ तुमसे मिलना चाहती है।
स्वीटी। ओहो मेहमत, क्या हुआ? क्या मैं आ जाऊं? हाँ आओ, अंदर आ जाओ। मॉम, कैसी हैं आप? ठीक तो है ना? तुमने देखा उन्होंने हमारे साथ क्या किया है? मॉम, ये सब किसने किया है मुझे बताइए प्लीज। मिस्टर नजीब ने। उसने मुझे इस जाल में फंसाया है। चिनार, तुम कुछ पियोगे? नहीं शुक्रिया। क्या हुआ है? सब सही है ना? नहीं, कुछ नहीं। क्या तुम्हारी लड़ाई हुई है लाले से? पानी उबल रहा है। सिर्फ आज रात नहीं, बल्कि तुम देखना वो पूरा साल अंदर रहेगी। क्या खबर है? किसके बारे में? बताओ मुझे। हम इस बारे में फोन पर बात नहीं कर सकते। मैं क्लब में हूँ, तुम आ जाओ। और हाँ, इससे तुम्हें बहुत पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या 5 साल? हमें किसी से बात करनी होगी, हमें शिकायत करनी होगी। मॉम प्लीज, मिस्टर नजीब के बारे में जो कुछ भी आपने मुझे बताया है सब उनको बता दीजिए। अब उनकी बारी है भुगतने की। उन्होंने बहुत बुरा कर लिया है हमारे साथ। मॉम, तुम परेशान मत हो और सुकून रहो। सुकून से रहो? आप हमेशा यहीं रहना चाहती हैं? बताइए, यही इरादा है आपका? मैं जानती हूँ कि ये सारा खेल मिस्टर नजीब ने मेरे साथ खेला है, लेकिन इस वक्त मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक मुझे खामोश रहना है तब तक मैं मामले की तह तक न पहुंच जाऊं कि उसने क्यों किया है ऐसा मेरे साथ और इसकी क्या वजह हो सकती है आखिर। तो फिर क्या करें हम? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि फैसला हमारे हक में हो, लेकिन हमें इस केस में थोड़ी एहतियात बरतनी होगी। जरा सी जल्दबाजी इस केस को हमारे खिलाफ कर सकती है और हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसा कि जुमरत मैडम की गिरफ्तारी। क्या वो मेरी माँ को गिरफ्तार कर लेंगे? ये जज साहब के फैसले पर मुनहसर है और साथ साथ केस की नौयत पर भी। अच्छा, आप ये बताएं, क्या उनको सजा तो नहीं होगी ना? कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मॉम, एक जरूरी बात पूछनी है आपसे। आप आज कुछ ढूंढने गई थी ना? आप चिनार के बाबा मिस्टर यूसुफ के साथ थी ना? उनके और भी बच्चे हैं, यानी चिनार का कोई भाई वगैरह? तुम बहुत मुश्किल सवालात कर रही हो। हर किसी की एक प्राइवेसी होती है। मैं जानती हूँ आप किसी की माजी की पर्दापोशी करना चाहती हैं, मगर मुझे इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। कुछ सीक्रेट्स खतरनाक होते हैं जमरुद मैडम। जिसका राज है उसको मसला ना होता तो बता देती। मैं खतरात को पसंद करती हूँ। अगर ऐसा है तो तुम मुझे भूल जाओगी। शुबा भी नहीं होगा। चलो देखते हैं। चिनार का बाप यूसुफ नामर्द था। उसके यहाँ कभी बच्चा नहीं हुआ। यानी ओके, चिनार का बाप कौन है फिर? यूसुफ की नामर्दगी को देखते हुए नजीब है। यानी चिनार का चचा उसका बाप है।
यूसुफ को शक हो चुका था कि इकबाल और नजीब के दरमियान कोई रिश्ता है, मगर भाई था उसका, वो कुछ कह ना सका। एक दिन ऐसा हुआ कि इकबाल ने कहा कि मैं तलाक ले लूंगी और घर छोड़कर चली गई। तो फिर ऐसा हुआ कि यूसुफ ने नजीब को भेजा कि वो इकबाल को कन्विंस करके घर वापस ले आए। नजीब ने भी उसको मना लिया। ऐसे कन्विंस किया? वो दोनों पूरी रात वाइन यार्ड में अकेले रहे। बाकी आप खुद समझदार हैं ज़मरुद मैडम। इस वाक़े के 9 महीने बाद चिनार पैदा हो गया। मिस्टर नजीब के इकबाल मैडम के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। क्या?